भाभी मेरा ब्याह करवाए दे। वो नहीं ठोर जानते मर जाऊंगा तेरे जुम्मे पर जाऊंगा, तेरे जुम्मे पर जाऊंगा। सुन देवरिया धींग उधारे, सुन देवरिया धींग उधारे, तेरी नीयत खोटी है, खोटी है। और तेरा ब्याह पता क्यों नहीं करवाऊंगी? क्यों? बहन मेरी अभी छोटी है, बहन मेरी अभी छोटी है। हाँ ओ क्या बात है? जो आपकी बहन छोटी है, मैं तो छोटी से ही काम चला लूंगा। छोटी से ही काम चला लेगा? हाँ। अरे रुक जा भी 3-4 साल। हेलो, तेरा ब्याह नहीं करवाऊंगी मैं। जब तू आई थी जब भी तो तू भी तो छोटी थी। तू कौन है बीच में बोलने वाला? देवर भाभी की बात है। मैं इसका वकील हूँ। ओ वकील? इससे कोई बात चपर जाएगी फिर मैं करूँगा काम। अपने आप तो रंडवा डोले। हेलो, वकील हूँ मैं। या कि मैं हर तरह से सहयोग करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है तू अपने चक्कर में लग रहा है। ना वो तो कोई दिक्कत ना। सबसे पहले तो मैं धनतेज की हेल्प करूँगा। अच्छा। और उसके बाद मन से करूँगा। हाँ। और लास्ट में भाई से बात नहीं बनेगी तो फिर तन से हेल्प करूँगा। तू बैठ जा टिड्डा सा। सुन ले देवर, क्या दे? चिंता क्यों करती है भाभी, चिंता क्यों करती है भाभी? अपना दिल बहला लूंगा, छोटी तेरी काम चला लूंगा, छोटी तेरी काम चला लूंगा। छोटी ते काम चला लेगा? हाँ। आज मेरे पाकी जचगी है, इनका भी ब्याह करवाऊंगी। देख बिना ब्याह के कैसे हो रहे हैं। या के तो दो हिंदी या कोई। आज मेरे पाकी जचगी है, आज मेरे पाकी जचगी है। बादल कतई फाड़ देगो, फाड़ देगो। और अगर मैंने अपनी बहन का ब्याह करवा दिया ना, हाँ। मेरी बेबे ठोर मार देगो, मेरी बेबे ठोर मार देगो। क्या करें गुरुजी? शाबाश। ओ देवरा। करवाएगी नहीं तो ऐसा कर, तू मेरे में ही आधा साझा कर ले, मैं तेरे में ही आधा साझा कर लूंगा। हिसाब किताब नहीं देख रहा? कायो मारुति कार, कायो डस्टेरा। हेलो, छोटा सा जैकी डस्टेरा को उठा देता है। तुझे ये बात कौन सिखाता है? बड़े बड़े डॉक्टर के बीच में रहता है। तू एक काम कर भाभी, तू एक काम कर भाभी। झूठ सबर की भर लूंगा, भर लूंगा। तुम्हें आधा साझा कर लूंगा, तुम्हें आधा साझा कर लूंगा। आवड़ दे तेरे भाई ने, आवड़ दे तेरे
सुना सुना दे। कैसे फटी और रमा कैसे फटी। क्या कह रहे थे? क्या फटी? भाभी तेरी कैसे फटी? क्या कैसे फटी और रमा कैसे फटी। कुल्हाड़ी बिना लकड़ी कैसे फटी। कुल्हाड़ी बिना लकड़ी कैसे फटी। बहुत चालू हो गया देवर तू। हाँ ये रे मेरा भैया नचे बाज है। मेरा भैया नक्शे बाज है। हेर में सुबह दूंगा देसी का बउआ प्यार दूंगा। देसी का बउआ प्यार दूंगा। तेरी सारी बात समझू हूँ मैं। कैसे? आज कहे आधे साझे की। आज कहे आधे साझे की। और डिमांड करेगो तू। अब कोई कांड करेगो तू। अब कोई कांड करेगो तू। हाँ ओके बराबर। हाँ ओहो यूं कहते हैं क्या कहते हैं? छोटा देवर होता है हाँ। वो भाभी का बहुत ही प्यारा होता है हाँ। तू भी और भाभी उसका ब्याह करवाती है। और तू जन कैसी भाभी है मेरे ब्याह के बारे में नहीं सोच रही। अरे तू मेरा बहुत प्यारा देवर है और तेरा ब्याह भी करवाऊंगी। एक नहीं कई करवाऊंगी। अच्छा लेकिन ब्याह के लायक तो हो जा। हो गया 16 साल का। देवर भाभी को हो प्यारो। देवर भाभी को हो प्यारो। मन की बात बतावे है भाभी ही ब्याह करावे है। ओ भाभी ही ब्याह करावे है। हमारे लाला जी है। अच्छा वो बहुत अच्छे वैद्य हैं। हाँ हाँ है। नवज देख के बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। तुझे उसके पास ले जाऊंगी। अच्छा फोटो ले लो। सामने भी खड़े हमारे लाला जी हैं जिन्होंने इस राग जी। अरे वैद्य जी वे खड़े ना। वैद्य जी को सामने बुलाओ। वैद्य जी नहीं करते ये। अब ये रागनी भी लिखने लगे हैं। ओहो गुरु जी है मेरे गुरु जी हैं वो। ये कविराज हैं। हाँ आ जाओ गुरु जी। नवजी वैद्य बनो लाला जी। नवजी वैद्य बनो लाला जी। वाह नवज दिखाऊंगी तेरी डॉक्टरी करवाऊंगी। तेरी डॉक्टरी करवाऊंगी। भाभी मेरा ब्याह करवा दे। भाभी मेरा ब्याह करवा दे। और जानता मर जाऊंगा तेरे जुम्मे पड़ जाऊंगा। तेरे जुम्मे पड़ जाऊंगा। सुन देवरिया धीक उधारे। सुन देवरिया धीक उधारे। तेरी नीयत खोटी है। अच्छा खोटी है। बहन अभी मेरी छोटी 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 है। बहन मेरी अभी छोटी है। हे रे भारत माँ का पूत लाडला। दिल में बसना चाहिए रे। और नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। एक बार वो लोग हाथ खड़े करेंगे जो ये चाहते हैं कि भगत सिंह की भी फोटो नोट के ऊपर छपनी चाहिए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहेंगे क्या
हेरे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। ओए होए, हाँ, हाँ। और बताया प्रेमी श्रोताओं कि उस भगत सिंह के ऊपर अंग्रेजों ने पता नहीं कितने कोड़े बरसाए थे, लेकिन भगत सिंह ने अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया। कहा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा भला? भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े हो, हार न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े, हार न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े हो, बब्बर शेर भरा घायल कर दिया, बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, दर्द समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। हाँ, हाँ। और बताया अकेले भगत सिंह नहीं फांसी पे झूले थे, उनके साथ दो नौजवान और झूले थे, राजगुरु और सुखदेव। तीनों वीर हंसते हंसते झूल गए। और क्या लिखा कवि ने? कैसे? राजगुरु सुखदेव यारा ने तन मन धन ते साथ दिया, राजगुरु सुखदेव यारा ने तन मन धन के साथ दिया, खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया, खुले दिल से करी लड़ाई, मिला हाथ पे हाथ दिया, जय जवानी और जय किसान का, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। और ये लिखा किसी शायर ने कि समन से अच्छा कोई नहीं और इससे गगन से अच्छा कोई नहीं, कि समन से अच्छा कोई नहीं और इससे गगन से अच्छा कोई नहीं, सच बूझो तो दोस्तों मेरे वतन से अच्छा वाह। कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। क्या लिखा? उसको फंस
फांसी हुई थी। इस इमारत सन 31 को उसमें फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ते आड़े सबका, अमन दिनों ते आड़े सबका। पेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। एक बार वो हाथ खड़े करेंगे जो भारत माता से प्यार करते। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, और जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए अपने दोनों हाथ नहीं उठा सकते तो और क्या करोगे। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपने दोनों हाथ सीधे खड़े करेंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी बैठा है तो वो अपने हाथ नहीं खड़े करेगा। क्या बात है। और कहेंगे मेरे साथ, खड़े करो हाथ, और कहना है नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। 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 बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा घोड़े ने। डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देश के घटा घोरे ने। बोली फौज में जाके भूल न जाइए तू अपनी प्रेम तोड़ने। डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं, देख के घटा घोरे ने। क्या गिरफ्ता दो। हाँ। न्यू कहने लगे पिया जी तुम तो छोड़ के चले गए मुझे यहाँ पे, और आपके जाने के बाद मेरी सास भी मेरे साथ लड़ती है, मेरी ननंद भी मुझसे प्यार से नहीं। न्यू कहने लगी, न्यू लिखने लगी चिट्ठी में कि पिया जी जब मैं सुबह और शाम के वक्त न्यार लेने के लिए खेतों में जाती हूँ तो रास्ते में कुछ छोरे मिलते हैं और वो मुझे देख देख कर छेड़खानी करते हैं और मजाक करते हैं और ये कहते हैं पिया जी कि फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। मैं इस ताने से बहुत दुखी हूँ। अब मैं क्या करूं उस्ताद? हाँ? और किस तरह से फौजी मेहर सिंह की पत्नी प्रेम कौर तीसरी कड़ी में क्या समझाने लगी कि पिया जी तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, अपनी भारत
कि फौजी सीमा पे रह के हम लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन जो फौजी की बहू होती हैं, फौजी के बच्चे होते हैं, अपने पापा को, अपने पति को देखने के लिए तरस जाते हैं। आस लगा के रखते हैं कि जब मेरे पति आएंगे, जब मेरे पापा आएंगे तो अपने पापा से ये बनवाऊंगी, अपने पति से ये बनवाऊंगी। न्यू कहने लगी, लिखने लगी चिट्ठी में फौजी मेहर सिंह की बहू कि पिया जी मेरी पड़ोसन है, रोज बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के सूट पहनती हैं, मेरे पास कोई अच्छे से डिजाइन का सूट नहीं है। अब की बार जब छुट्टी लेके आओगे तो मेरे लिए क्या क्या चीज बनवानी है। क्या लिखने लगी बोला, जीवन संगनी, मेरे दुख सुख की साझीदार, जैसा कि अब आप अपनी आंखों से देख रही हो कि तेरा पति खूब लड़ा, जितनी मेरे में साहस, जितनी ताकत थी, जितनी बहादुरी थी, जो भी हताना की बस्ती में ताकत मुझे मिली, मैंने पूरी ताकत तेरे पति ने आतंकवादियों के सामने लगा दी। और यह भी तू देख रही है, मेरी पीठ पे गोली नहीं है, मेरे सीने पे गोली लगी हुई है। अब मैं आगे तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब भारत माता ने मुझे अपने पास बुला लिया है ब्याही। इसलिए मैं अपने इन प्राणों को छोड़ने से पहले तेरे से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, उनको भूल मत जाना, और एक इकलौती संतान तेरी गोदी में छोड़ के जा रहा हूं, उसकी अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करना, और उसे हो सके तो देशभक्ति का ज्ञान देकर के फिर भारत माता की सेवा में अर्पित करना, उसे सिपाही बना के दिखाना, ये मेरी तुझसे प्रार्थना है। पिया जी आप ये क्या कह रहे हो? आप ही बताइए कि आपके बिना मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? आप इतनी जल्दी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो पिया जी? लेकिन ब्याही कुदरत को मंजूर नहीं था, आगे तेरा मेरा मिलन हो नहीं सकता। मेरी और तेरी जो रास्ता था वो यहीं तक साथी थे, अब तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। ऐसा मत कहो पिया जी, ऐसा मत कहो। आप ही बताइए कि आपके बिना आपके बूढ़े माता पिता कैसे रहेंगे, कैसे अपनी धीर बंधाएंगे? और एक ही तो हमारे खिलौना है, वो भी अपने पिता के बगैर कैसे रहेगा पिया जी? बताइए मुझे। तो मेरे पिता से चरण छू करके कहना कि तेरा बेटा तेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा छोड़ के गया है मेरी गोदी में। बाबा जब ये बेटा बड़ा होगा तो तेरी सेवा करेगा। और मेरी माँ के चरण पकड़ के कहना कि तेरा बेटा नहीं सो तो क्या हुआ, मैं भी तेरी बेटी के बराबर हूं, जब तक जीऊंगी तब तक तेरी सेवा करूंगी। इस तरह के ख्यालात तेरे होने चाहिए। ऐसा मत कहो पिया जी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ पिया जी। लेकिन ये संभव नहीं है भाई। और मेरी बात सुनिए पिया। लौट के चले आ मेरी ननदी के भाई रे, माया चलिया मैं तले छोड़ करी, माया चलिया मैं तले छोड़ के। लौट के चले आ मेरी ननदी के भाई रे, मेरी माया चलिया मैं तले छोड़ के, चलिया मैं माया
देख माया मेरा कालजा फटे हो पिया वाली उम्र ब्याही की कैसे कटे। मेरी ब्याही तले देख माया मेरा कालजा फटे रे। बाटे नहीं बटती विपता, बाट है नहीं बटती विपता, सिर पे कर डाई रे। जाऊं कूटम ते मैं तो जाऊं कूटम ते मुखड़ा मोड़ के माया चलिया मैं तले छोड़ के ओ लौट के चले आ मेरी ननदी के भाई रे। मेरी माया चलिया मैं तले छोड़ के चलिया माया चलिया मैं तले छोड़ के। हो जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। विधवा क्यों करते प्यारे साजन मेरे रे। लेकिन ब्याही माया कहिए पिया। ए मेरी अर्धांगिनी, ये मेरे हाथ में नहीं है। कुदरत को मंजूर ही इतने दिन थे जो तेरे साथ बिताए। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा, माता पिता से क्षमा, अपनी बस्ती माता से क्षमा। लेकिन मेरी बस्ती को इतना जरूर बताना कि आपके बेटे ने, आपके लाडले श्री गोपाल ने पीठ पे गोली नहीं, दुश्मन की टक्कर लेते हुए सीने पे गोली खा के शहीद हुआ। ये जरूर कह देना मेरे बस्ती वालों से। लेकिन पिया जी, आपने जब मेरे साथ 7 फेरे लिए थे तो आपने मुझसे 7 जन्मों तक वादा किया था कि आप मेरा साथ निभाओगे। किया था। लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ पिया जी, आज तो आप मेरा पहले ही जन्म में साथ छोड़ के जा रहे हो। ऐसे मैंने कौन सी गलती की है जिसके कारण आप मुझे अकेली छोड़ के जा रहे हो? ये सही है कि हवन की वेदी पे बैठ करके समाज के सामने मैंने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वायदा किया था। लेकिन क्या करूं, किस्मत कमजोर निकली, मुकद्दर पोच निकला। इसलिए माया, मेरा और तेरा रास्ता अलविदा हो चुका है प्यारी। लेकिन पिया जी, किसी ने ये कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हुलास तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हुलास तो बारात बुरी लगती है। झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले
साजन मेरे इंद्रजीत बेटा सुपुर्द कर क्या तेरे विधवा क्यों करते प्यारे साजन मेरे इंद्रजीत बेटा ब्याही सुपुर्द तेरे गोदी में एक खिलौना गोदी में एक खिलौना दुख ने सताई रे जाऊं तिरंगे ने हो जाऊं तिरंगे ने सिर ओढ़ के माया चलिया मैं तने छोड़ तेरी माया माया चलिया मैं तने छोड़ के क्या आपने एक बार भी सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके पिता अपने आप को कैसे थाम पाएंगे? मेरे बारे में नहीं सोचो, एक बार अपने पिता के बारे में तो सोच के देखो, एक बार तो अपनी माँ के बारे में सोच के देखो पिया जी। मैं तो जानती हूँ कि शायद मेरी किस्मत में आपका प्यार नहीं है। कोशिश करूंगी कि अगले जन्म में भी आपको ही पति पाऊं, ताकि मैं अगले जन्म में आपका प्यार पा सकूं, क्योंकि ये प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है पिया जी। और इस जन्म में मेरी किस्मत ऐसी नहीं है जो मैं आपका प्यार पा सकूं, क्योंकि किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले हमको फूलों के बदले कांटों के हार किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को। बूढ़ा पिता गिरधारी लाल है रे, माता पति का रखियो ख्याल है। हो पिया बूढ़ा पिता गिरधारी लाल है। मेरी प्याही माता पति का रखियो ख्याल है। एक ही सवाल तेरे बिन, एक ही सवाल तेरे बिन, मर जा तेरी ब्याही रे। किसने देखे हैं मुकद्दर छोड़ के माया चलिया मैं तने छोड़ के। हो लौट के चले आ मेरी ननदी के भाई रे। माया चलिया मैं तने छोड़ के, माया चलिया मैं तने छोड़ के।
वृद्ध पिता को दुख मत देना, बस मैं यही चाहता हूं। और हे ब्याही, भारतीय वीरांगनाओं की ढाल जैसे सावित्री ने जिसके पति की आयु 1 वर्ष बताती थी, अपना फिर भी जीवन व्यतीत किया, और सत्यवान को ही अपना पति चुना था। अरे मैंने तो कम से कम एक खिलौना रूपी इंद्रजीत तेरी गोदी में दिया है, इसके ऊपर अपना सत्यत्व जीवन जी करके मेरे गांव हटाने का नाम रोशन कर देना, और मेरे माँ बाप को धोखा मत देना। क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कहना कि तेरा बेटा तो तेरी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर सका, लेकिन मैं तेरी बेटी बन के सेवा करने के लिए तैयार हूं। और कभी मेरी माँ की आंखों में अगर आंसू भी आए तो मैं नहीं तो मेरे इंद्रजीत को उसके सामने खड़ा कर देना और कह देना, यही तेरा बेटा है, यही तेरा पोता है, यही तेरा सेवा करने वाला है। ये मेरी प्रार्थना है मरते वक्त। हे मेरे पति, तुम जब मुझे इस घर में ब्याह के लाए थे तो मैंने सोचा था, मैंने अपने मन में सपने लिए थे कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, अपने पति की सेवा करूंगी, लेकिन अपने पति की सेवा करना तो मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा मरते दम तक करूंगी। पिया जी, आपने फेरा के ऊपर मुझे वचन दिए थे और मैं कोशिश करूंगी, भगवान से दुआ करूंगी कि अगले 7 जन्मों में भी मुझे आपका ही साथ मिले। पिया जी, आपका ही साथ मिले, क्योंकि किसी ने ये लिखा है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिले ना इस जीवन में, अगर मिले ना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। फेरा के वचनों को पहचान लिए, भारत माँ की सेवा में प्राण दिए। पिया, फेरा के वचनों को पहचान लिए, मेरी माया भारत माँ की सेवा में प्राण दिए। करिए नरदेव अच्छी, करिए नरदेव अच्छी, अच्छी कविताई रे। बस्ती को, सब बस्ती को, मेरी बस्ती को नमस्ते हाथ जोड़ के, माया चलिया मैं तले छोड़ के, ओ लौट के चला मेरी ननदी के भाई रे। माया चलिया मैं तले छोड़ के, माया चलिया मैं तले छोड़ के। हे राम मन्यु तेरी विजय हुई, ओ बालक और हो गई हारे करण की। हे श्रद्धांजलि लेना बेटा, तू स्वीकार करने की हो, तू स्वीकार करने की। हे
हेरा अभिमन्यु तेरी विजय हुई और हो गई हार करण की श्रद्धांजलि लेना बेटा। तू स्वीकार करण की हो, तू स्वीकार करण की। हेरा धन्यवाद उस जन्नी माँ को जन्य पुत्र बलकारी। हेरा पिता को धन्यवाद जो कर दिया वानधारी। हेरा पिता को धन्यवाद जो कर दिया बाणाधारी। हेरा चक्रव्यूह किले में बढ़ के कोन्या हिम्मत हारी। सच्चे वीर माफ करना जो हो गई भूल हमारी। हेरा सच्चे वीर माफ करना जो हो गई भूल हमारी। हेरा बेशक अर्जुन का बेटा रे, बेशक अर्जुन का बेटा पर लुट गई बाहर करण की श्रद्धांजलि लेना बेटा। तू स्वीकार करण की हो, तू स्वीकार करण की। हेरा झूठी ममता नहीं मेरी ओ, नेत्र खोल देख ले। हेरा क्या में जले भरा होया दिल डामाडोल देख ले। हेरा क्या में जले भरा हुआ दिल डामाडोल देख ले। हेरा धर्म से ज्यादा प्यार में लेकर ना पर तोल देख ले। मेरा जीवन का बदल गया आज सब भूगोल देख ले। मेरा जीवन का बदल गया आज सब भूगोल देख ले। हेरा किसी तरह भी रुकती को न्या, रुकने तय भी रुकती को न्या। हेरा आंसू धार करण की श्रद्धांजलि लेना बेटा। तू स्वीकार करण की हो, तू स्वीकार करण की। हेरा सबसे बड़ा करण अपराधी जोड़े हाथ कदम। जिनके साथ बैर मारा हो उनके साथ लड़ा मैं। हेरा जिनके साथ बैर मारा मारा हो उनके साथ लड़ा मैं। हेरा कुछ गलती को नीति माँ की जो डोला तरह तरह में। इससे अच्छा मर जाता जब गंगा बीच पड़ा मैं। हेरा इससे अच्छा मर जाता जब गंगा बीच पड़ा मैं। हेरा के जीने में जीना से हुई, के जीने में जीना से हुई। माटी ख्वार करण की श्रद्धांजलि लेना बेटा। तू स्वीकार करण की हो, तू स्वीकार करण की।
हेर तेरे साथ ना करनी थी मुझको आज लड़ाई, जन्म जन्म तक ना छूटे यो माथे लग रही स्याही, जन्म जन्म तक ना छूटे माथे लग रही स्याही। हिरण्यू कहेंगे इस कर्ण बलि ने रणनीति ठुकराई, ये रविन शस्त्र बालक मरवाया जरा शर्म ना आई, रविन शस्त्र बालक मरवाया जरा शर्म ना आई। हिर परले तक जय करण बढ़ाई, परले तक जय करण बढ़ाई, कर संसार करण की श्रद्धांजलि लेना बेटा। तू स्वीकार करने की है, तू स्वीकार करने की। हिर अभिमन्यु तेरी विजय हुई और हो गई हार करण की श्रद्धांजलि लेना बेटा। तू स्वीकार करने की हो, तू स्वीकार करने